परम पिता परमात्मा सदाशिव निराकार ओ आनंद के सागर तेरी महिमा अपरंपार। मेरे परम पिता परमात्मा मेरे परम पिता परमात्मा सदाशिव निराकार परम पिता परमात्मा सदाशिव निराकार ओ आनंद के सागर तेरी महिमा अपरंपार महिमा अपरंपार तेरी महिमा अपरंपार महिमा अपरंपार तेरी महिमा अपरंपार मेरे परम पिता परमात्मा। तुम सृष्टि के ज्ञाता हो वरदानों के दाता हो तुम सृष्टि के ज्ञाता हो वरदानों के दाता हो हम तुमको पाकर पाए हम तुमको पाकर पाए गति सदगति उपहार महिमा अपरंपार तेरी महिमा अपरंपार महिमा अपरंपार तेरी महिमा अपरंपार मेरे परम पिता परमात्मा। ओम शांति। सदा हर्षित मुख, बेफिक्र, राजयुक्त, सच्चे दिल वाली साक्षी आत्माओं को गॉडली मॉर्निंग। आज की साकार मुरली में शिव बाबा आत्मा और परमात्मा का अंतर और समानता दोनों विस्तार से समझाते हैं। भक्ति मार्ग में हम जो बातें सुनते आए उनका क्या राज है, यथार्थ क्या है, आगे क्या होने वाला है, जो हुआ वो भी क्यों हुआ, भगवान का भी इस सृष्टि चक्र पर आने का और इस ड्रामा में क्या पार्ट है और अब हमें क्या करना है, इन सभी टॉपिक्स को आज हम विस्तार से समझेंगे। तारीख है आज 9 अगस्त 2023। सुनते हैं शिव भगवान वाच। मीठे बच्चे, ज्ञान की धारणा तब होगी जब देही अभिमानी बनेंगे। देही अभिमानी बनने वाले बच्चों को ही बाप की याद रहेगी। ज्ञान की धारणा कब होगी?
जब हम देह अभिमान छोड़ेंगे, देही अभिमानी बनेंगे। देही अभिमानी बनने वाले बच्चों को ही बाप की याद रहेगी। क्या है देही अभिमानी स्थिति? कि इस देह में मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों से कर्म करा रही हूँ। जब हम कर्म करते हैं उस समय हम देही अभिमानी अवस्था में रह सकते हैं कि मैं आत्मा मालिक और देह की कर्मेंद्रियां मेरी गुलाम। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों को यूज कर रही हूँ। यह है देही अभिमानी स्थिति। प्रश्न है, किस एक भूल के कारण मनुष्यों ने आत्मा को निर्लेप कह दिया है? कहते हैं ना आत्मा निर्लेप है, लेप छेप नहीं लगता। क्या भूल हुई? उत्तर में बाबा कहते, मनुष्यों ने आत्मा सो परमात्मा कहा। इसी भूल के कारण आत्मा को निर्लेप मान लिया। लेकिन निर्लेप तो एक शिव बाबा है जिसे दुख सुख मीठे कड़वे का अनुभव नहीं। आत्मा तो कहती है फलानी चीज खट्टी है। बाप कहते हैं मेरे पर किसी भी चीज का असर नहीं होता है। मैं इन लेप छेप से निर्लेप हूँ, ज्ञान का सागर हूँ, वही ज्ञान तुम्हें सुनाता हूँ। परमात्मा लेप छेप से परे हैं। परमात्मा में किसी भी चीज का असर नहीं होता है। किसी भी चीज पे बाबा आकर्षित प्रभावित नहीं होते हैं, कहीं भी अटकते नहीं हैं। जन्म मरण पाप पुण्य से परे हैं। जन्म होता है कैसा दिव्य जन्म है, अवतरण है। गर्भ से जन्म नहीं होता है, शरीरधारी नहीं है बाबा, इसलिए लेप छेप से परे हैं, निर्लेप है। इसके विपरीत आत्मा गर्भ से जन्म लेती है, शरीर धारण करती है। आत्मा पर अपने किए हुए कर्मों का प्रभाव पड़ता है, पाप पुण्य का खाता बनता है। लेकिन आत्मा सो परमात्मा कहने के कारण कह दिया कि आत्मा निर्लेप है, जबकि आत्मा किसी भी बात से प्रभावित भी होती है, आकर्षित भी होती है। लेकिन आत्मा सो परमात्मा कहा, इसलिए बाबा कहते हैं आत्मा को निर्लेप कह दिया। बाबा ने हमें सिखाया कि तुम्हें उपराम रहना है, कोई भी प्रभाव में, आकर्षण में, टकराव में, झुकाव में, लगाव में नहीं आना है, उपराम रहना। तो इसलिए भक्ति में कह दिया कि निर्लेप है। लेकिन जो हम कर्म करते हैं सही गलत, उसका फल तो हमें मिलता ही है। आत्मा में संस्कार तो अच्छे बुरे बनते ही हैं ना, वो तो चिपकते ही हैं। तो इसलिए आत्मा निर्लेप नहीं है। अवस्था जो है आत्म अभिमानी अवस्था वो निर्लेप है, लेकिन आत्मा में लेप छेप लगता है, संस्कार अच्छे बुरे बनते हैं। गीत है, ओम शांति। हमारी तकदीर अच्छी थी जो बाबा ने हमें चुन लिया, हम यहाँ तक पहुँच गए। लेकिन अब अपनी तकदीर को और चमकाना है पुरुषार्थ करके। तो तकदीर जगा कर आई हूँ, ये किसने कहा? आत्माओं ने कहा इन ऑर्गन्स द्वारा। आत्मा शांत स्वरूप है। मुझ आत्मा को यह शरीर मिलता है तब टॉकी बनती हूँ। आत्मा को जब ऑर्गन्स मिलता है तभी तो बोलती है ना। तो शरीर द्वारा अनेक प्रकार का कर्म करती हूँ। पहले पहले यह निश्चय करना है। और सत्संग में मनुष्य मनुष्य को सुनाते हैं, देहधारी बोलते हैं, कहेंगे फलाना महात्मा बैठा है, कहते हैं ना गुरुजी बैठे हैं। यहाँ यह बातें नहीं हैं।
तुम समझते हो हम तो आत्मा हैं, यह शरीर रूपी ऑर्गन्स हैं। आत्मा परम पिता परमात्मा द्वारा सुन रही है, जिसका एक ही नाम है शिव। सदा शिव कहते हैं ना। इस समय बच्चे बैठे हैं सुनने लिए। कौन सुनाते हैं? यहाँ पे कौन सुनाते हैं? सदगुरु बैठे हैं ना। तो बेहद का बाप। जब परम पिता परमात्मा कहा जाता है तो बुद्धि योग ऊपर चला जाता है। शिव माना बिंदी। आत्मा भी बिंदी है, परमात्मा भी बिंदी है, परंतु उनको परमपिता परमात्मा कहा जाता है। वह बाप हुआ और आत्माएं बच्चे ठहरे। समझना है कि हम आत्मा इस शरीर द्वारा अपने पारलौकिक बाप की संतान बनी हूँ। तुम बच्चों को देही अभिमानी बनना पड़े। 63 जन्मों से देह अभिमान। बाबा कहते हैं अब देही अभिमानी बनो। और सब जगह मनुष्य मनुष्य को समझाते हैं। कोई गीता पाठी होते हैं, वह भी गीता को याद कर कहेंगे गीता में भगवान ने ऐसे ऐसे कहा है। समझते हैं भगवान ने साकार में यह गीता सुनाई थी। कोई बैठ वेद शास्त्र सुनाते हैं। वेद तो मनुष्यों ने रचे हैं, निराकार भगवान वेद नहीं बनाएंगे। वेद शास्त्र लिखना ये बाबा का काम नहीं है। बाबा तो सच्ची सच्ची गीता सुनाते हैं ना। तो व्यास तो मनुष्य था, व्यास को परमात्मा नहीं कहेंगे। परम पिता परमात्मा तो बिंदी है। बच्चे साकार में हैं, साकारी रूप है। बाप तो है निराकार। परम पिता परमात्मा बाबा की महिमा है अपरम अपार। बाप कहते हैं मुझे तो कभी छोटा बड़ा नहीं बनना है। तुम छोटे बड़े होते हो, मुझे तो कहते ही हैं परम पिता। मनुष्य पहले बालक बन, फिर बड़े हो बाप बनते हैं, फिर बालक बनते हैं। मैं तो हमेशा पिता ही हूँ, मैं बालक नहीं बनता हूँ। बाबा को बच्चा नहीं बनाया है, तो बाबा तो बेहद का बाप है ना। बाबा हमेशा पिता ही है। मेरा एक ही नाम शिव है। तुम्हारे 84 नाम पढ़ते हैं क्योंकि 84 जन्म लेते हो। मैं परम पिता तो बिंदी रूप हूँ। सिर्फ पूजा के लिए भक्ति मार्ग वालों ने बड़ा रूप बनाकर रखा है। जैसे कोई का बड़ा चित्र बनाते हैं ना, बुद्ध का बहुत बड़ा चित्र बनाते हैं। अब महिमा इतनी अपरम अपार है तो कैसे दिखाएं? तो बड़े बड़े चित्र, ऊंचे ऊंचे चित्र बना देते हैं, मूर्तियां बना देते हैं। इतना लंबा मनुष्य तो होता नहीं। बुद्ध का भी इतना बड़ा चित्र बनाया तो इतना लंबा मनुष्य तो होता नहीं है। यह मान देते हैं, माना उनकी महिमा करते हैं, सम्मान देते हैं, ऊंचा दिखाते हैं, इसलिए लंबा लंबा बना देते हैं, मान देते हैं, सम्मान देते हैं। समझते हैं बहुत बड़ा था। बाप तो ऊंचे ते ऊंच है, बड़े ते बड़ा परम पिता परम आत्मा। बाप अपना परिचय बैठ देते हैं, मेरे को शिव कहते हैं। माय नेम इज शिव। बाबा आके कहते हैं अरे बच्चों मुझे पहचानो, मैं हूँ कौन? मैं हूँ शिव। बच्चों को समझाया जाता है तुमको समझना है, हम निराकार शिव बाबा के सम्मुख जाते हैं। मुझे तो हमेशा परमपिता परमात्मा ही कहेंगे। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ। परम आत्मा बैठ समझाते हैं। कहाँ बैठते हैं बाबा? ब्रह्मा बाबा के भ्रिकुटी सिंहासन पर, है ना। तो आत्मा को ही नॉलेज है। गाते भी हैं परमपिता परम आत्मा, माना परमात्मा वह ज्ञान का सागर है। हमको ज्ञान सुना रहे हैं। पहले पहले आत्म अभिमानी होना चाहिए, देह अभिमानी नहीं बनना है। परंतु ड्रामा अनुसार तुमको देह अभिमानी बनना ही है। अब फिर बाप देही अभिमानी बनाते हैं, बताते हैं कि तुम आत्मा मालिक हो, शरीर अलग है, शरीर की कर्मेंद्रियां तुम्हारी गुलाम हैं। तुम सब बच्चे हो, यह भी बच्चा है। आत्मा परमपिता परमात्मा दादे से वर्षा लेती है। लौकिक संबंध में सिर्फ बच्चों को ही वर्षा मिलता है, कन्या को नहीं मिलता है। बेटों को देते हैं,
शायद इसीलिए देखो दहेज पहले ही दे देते थे, क्योंकि कन्या को विरासत नहीं मिलती है। लेकिन अब तो कानून बदल गए हैं, लेकिन फिर भी वो कागजों तक ही हैं। बेहद का बाप कहते हैं, तुम सब आत्माएं हो, तुम हर एक को हक है, तुम मुझ परमपिता परमात्मा के थे और हो। तो चाहे स्त्री तन में हो चाहे पुरुष तन में हो, सबको बाबा से वर्षा मिलेगा जो पुरुषार्थ करेगा। तो कहते हैं ना, ओ गॉड फादर, ओ परमपिता परमात्मा महिमा करते हैं। कौन करते हैं? आत्मा। वह लौकिक फादर तो शरीर का है, यह है आत्माओं का बाप। आत्मा बुलाती है, ओ परमपिता परमात्मा। अविनाशी बाप को याद करते ही आए हैं, क्योंकि रावण राज्य में दुख ही दुख है। जब से रावण राज्य शुरू होता है, तब से याद करना शुरू होता है। याद तो बाप को ही करना है, क्योंकि वर्षा बाप से ही मिलता है। यहाँ तो मनुष्यों को बहुतों की याद रहती है। गुरु लोग एक की याद भुला देते हैं। देखो, सब गुरुओं में ही अटक गए, देहधारियों में ही अटक गए और परमात्मा से, ईश्वर से, निराकार से दूर हो गए। तो यहाँ तो मनुष्यों को बहुतों की याद रहती है, कितने कितने गुरु किए हैं। तो गुरु लोग एक की याद भुला देते हैं। अगर सर्वव्यापी है तो फिर गॉड व फादर किसको कहें? सब जगह है तो फिर किसको फादर कहें, किसको गॉड कहें? बाप घड़ी घड़ी कहते हैं, बच्चे देही अभिमानी बनो, उठते बैठते मुझ बाप को याद करो। समझो हम श्रीमत पर चल रहे हैं। जो भी मुरली में सुन रहे हैं, सोचो शिव बाबा बोल रहे हैं, श्रीमत है, समझो उसको और श्रीमत पर ही चलना है। तो मैं आत्मा खा रही हूँ बाबा की याद में, याद से विकर्म विनाश होंगे। मंजिल है बड़ी भारी, योग कोई मासी का घर नहीं है। योग माना याद, जुड़ना, बाबा से जुड़े रहें, हमेशा बाबा की याद रहे, ये कोई आसान बात नहीं है। मासी के घर में सब कंफर्ट रहता है ना, मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो योग कोई इतना आसान नहीं है, याद करने में बहुत मेहनत है। सहज योग है, लेकिन हर पल बाबा की याद रहे, इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो मनुष्यों ने तो बाप का नाम ही प्रायः लोप कर दिया है, शिव बाबा का नाम गुम कर दिया है, बाप का नाम गुम कर दिया, बच्चे का नाम डाल दिया। श्री कृष्ण तो बच्चा ठहरा, इतनी बड़ी प्रारब्ध जरूर बाप ने ही दी है। इतनी बड़ी प्रारब्ध बाप ने ही दी है। तो ऐसे बाप को फिर हम कैसे भूल जाते हैं? क्यों मेहनत लगती है याद करने में? क्योंकि मोहब्बत नहीं है। जहाँ मोहब्बत है वहाँ मेहनत नहीं है। एक बाबा से सच्ची प्रीत हो तो किसी भी देहधारी में बुद्धि नहीं जाएगी, बाबा की याद बनी रहेगी। तो बाप समझाते हैं, देह सहित देह के सब धर्म भूल जाओ। माना देह, देह के संबंधी स्वभाव, संस्कार, पदार्थ, सब कुछ जो भी देह से रिलेटेड है। यह नाम तो सब बाद में रखे गए हैं। तो यह समझना है कि परम पिता परमात्मा द्वारा हम यह नॉलेज पढ़ रहे हैं, और कोई ऐसे स्कूल नहीं है जहाँ समझें कि हम आत्मा हैं। हर जगह तो देखो किसका बच्चा है, वीआईपी का है, ऑफिसर का है ना। किसी को ये याद रहता है कि ये आत्मा है, पद पोजीशन देखते हैं। तो तुम जानते हो, पहले सतो प्रधान थे, फिर सतो रजो तमो में आते हैं। खाद आत्मा में पड़ती है, मेरे में तो कभी खाद नहीं पड़ती। बाबा तो कभी भी अपवित्र नहीं होते ना, खाद नहीं पड़ती। मैं एवर सच्चा सोना हूँ, पवित्रता का सागर, एवर प्योर, सच्चा सोना। तुम्हारी आत्माएं इस समय सब आयरन एजेड बन गई हैं। मम्मा भी कहेगी, हमने शिव बाबा से जो सुना है वही सुनाते हैं। कहते हैं ना, बाबा ने कहा, बाबा ने कहा। तो शिव बाबा तो खुद ज्ञान का सागर है। यह बड़ी समझ की बातें हैं। बरोबर हम बाबा के बने हैं, वह हमें पढ़ाते हैं। बाबा से पढ़कर हम जीवन मुक्त बनते हैं। जीवन में रहते ही मुक्त अवस्था का अनुभव होता है। जीवन मुक्त माना शरीर में तो आना है, परंतु सुख भोगना है। कब होगा? सतयुग में तो होगा ही, अभी भी।
अभी सुख का अनुभव यदि नहीं कर रहे हैं तो फिर सतयुग में कैसे करेंगे? पहला जन्म तो यही है ना, मरजीवा जन्म। तो मुक्ति सबको मिलती है, परंतु जीवन मुक्ति में तो नंबरवार आते हैं। मुक्त तो सब आत्माएं होती हैं, दुख से आधा कल्प के लिए मुक्त कर देते हैं। कहते हैं तुमको लिबरेट कर जीवन मुक्त बनाता हूँ। फिर कोई कितने जन्म लेते, कोई कितने जन्म लेते हैं। जीवन मुक्त तो सब बनते हैं। अब कोई कभी भी आए पूरे कल्प में, पहला जन्म तो जीवन मुक्त अवस्था ही होगा, है, वही अनुभव करेंगे। तो जीवन मुक्त तो सब बनते हैं। अब जो एक ही जन्म के लिए आते हैं तो वो एक ही जन्म में सभी अवस्थाओं से गुजरते हैं। सदगति दाता है ही एक। जो भी धर्म स्थापक हैं सब पुनर्जन्म लेते लेते अब तमो प्रधान बने हैं। मैं आकर सबको इन दुखों से छुड़ाता हूँ, इसलिए मुझे लिबरेटर कहते हैं। मुक्ति जीवन मुक्ति दाता कहते हैं। मुक्ति अर्थात अपने घर साइलेंस धाम में जाना। मुक्ति माना क्या? अपने घर साइलेंस धाम में जाना, शांति धाम, परम धाम, निर्वाण धाम में जाना माना मुक्ति। बाप भी परम धाम से आते हैं, जिसको परलोक कहा जाता है। तुम निर्वाण धाम और स्वर्ग धाम दोनों को याद करते हो। स्वर्ग और नरक यहाँ ही होता है। इस समय सब समझते हैं यह नरक है। कितना दुख पाते रहते हैं। गरुड़ पुराण में तो बहुत रोचक बातें लिख दी हैं, जिससे मनुष्यों को डर हो और पाप करने से बच जाएं, इसलिए ऐसी ऐसी बातें बैठ बनाई हैं। तो डर कर धर्म कर रहे थे। इतनी किस्से कहानियां हैं। कम से कम थोड़ा थमा तो रहा ना भारत, नहीं तो बहुत जल्दी नीचे गिर जाते हैं। तो ऐसे ऐसे किस्से कहानी हैं कि डर के कारण लोग थोड़ा धर्म करते हैं, पाप करने से बचते हैं। द्वापर से यह शास्त्र बनाना शुरू करते हैं। बाप कहते हैं मैं आकर ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण धर्म रचता हूँ। वह फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनते हैं। 2 युग में कोई धर्म स्थापन करने वाला नहीं आता है। फिर 1-2 के पीछे सब नंबरवार आते हैं और अपने अपने धर्म को जानते हैं। यह देवी देवता धर्म प्रायः लोप हो जाएगा, फिर अपने को देवता कहला नहीं सकेंगे। पतित कैसे श्री श्री अथवा श्रेष्ठ कहलाएंगे? पता है ना कि हम कितने गलत काम करते हैं, पतित हैं, तो सोच भी नहीं सकते कि हम ही देवता थे। तो बाप ही श्रेष्ठ बनाते हैं। देवी देवताओं को श्रेष्ठ कहा जाता है। उनके चित्र भी हैं, परंतु समझते नहीं कि देवी देवता धर्म कब था, किसने स्थापन किया। कभी सोचते भी नहीं कि वो देवताएं गए कहाँ। आत्मा अजर अमर अविनाशी कहते हैं, तो वो आत्माएं कहाँ गई, तो ये सोच भी नहीं चलती। तो सतयुग की आयु ही लंबी कर दी है, लाखों वर्ष का बता दिया है। अब बाबा कहते हैं बच्चे अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो, अब खेल पूरा होता है। देखते नहीं हो, अब मुक्ति जीवन मुक्ति के गेट्स खुल रहे हैं। मुक्ति जीवन मुक्ति दाता तो एक ही है। यहाँ तो देखो जगत माता का टाइटल भी कोई कोई को देते रहते हैं। वास्तव में जगत अम्बा यह है ना, ऐसे कोई भी नहीं होगा जो जगत पिता भी हो, शिक्षक भी हो, जगत गुरु भी हो। भल मनुष्य अपने नाम पर बहुत रखाते हैं, परंतु है नहीं। कहने को तो अहम शिवोहम कह लेते हैं, अहम ब्रह्मास्मि, हम ही भगवान हैं, मैं ही भगवान हूँ। अब कहने को तो कुछ भी कहला लें, टाइटल तो खरीद भी लेते हैं। तो बाबा कहते हैं कि भले ही अपना नाम रखा ले, लेकिन है नहीं। कहाँ वह लक्ष्मी नारायण, कहाँ यह विकारी भी अपने ऊपर टाइटल रख देते हैं। मनुष्य कितने बुद्धू बन गए। बुद्धि का ताला खुला नहीं है, बुद्धू हैं तभी तो ऐसे काम करते रहते हैं ना। आदि सनातन देवी देवता धर्म को भूल उन्हों के टाइटल फिर अपने को दे देते हैं। वास्तव में ऊंचते ऊंच मर्तबा तो एक का ही है। सदगति दाता एक ही है। राम कहो तो भी वह एक ही निराकार ठहरा। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घटघट में लेटा,
एक राम का चहुँ ओर पसारा और एक राम दुनिया से न्यारा। तो सच्चा सच्चा राम कौन है? शिव बाबा, दुनिया से न्यारा, निराकार। तो बाप कहते हैं भारतवासियों को अपने धर्म का पता नहीं, कब और किसने स्थापन किया। कोई किस देवी को याद करते, कोई श्री कृष्ण को, कोई गुरु को याद करते, गुरु का फोटो भी लगा देते हैं। तुम्हारा चित्र से काम नहीं, जिसका कोई चित्र नहीं वह है विचित्र। आत्मा विचित्र है। जैसे बाप विचित्र है वैसे बच्चे भी विचित्र हैं। तो गर्व से कहो हम विचित्र हैं। लोग कहते हैं ना बड़े अजीब हो आप, बड़े विचित्र हो, तो हाँ कहो हम विचित्र हैं, आप भी विचित्र हैं। आत्मा का तो कोई चित्र नहीं है ना, ये शरीर है, चित्र है, तो ये तो यहीं रह जाता है, बदलते रहता है। हम आत्मा तो विचित्र हैं। तो आत्मा ही सुनती है। बाबा ने यह तन लोन लिया है। कहते हैं प्रकृति के आधार बिगर मैं ज्ञान कैसे दूं। 5 तत्वों के शरीर में नहीं आए, कर्मेंद्रियों को यूज नहीं करें तो बाबा कैसे बोलें? राजयोग कैसे सिखलाऊं? भगवान निराकार को ही कहा जाता है, उनको आना ही है पतित दुनिया में। श्री कृष्ण को दिखाते हैं कि पीपल के पत्ते पर सागर में आया, ऐसी कोई बात नहीं है। श्री कृष्ण तो फर्स्ट प्रिंस है विश्व का, वहाँ और कोई धर्म नहीं। अद्वैत राज्य है, फिर द्वैत हो जाती है, फिर अनेक प्रकार के धर्म स्थापन होते जाते हैं। पहले एक मत और फिर देखो कितनी मतें हो जाती हैं। अब तो अनगिनत मत है, कितने मठ पंथ, कितने धर्मों में कितने विभाजन हो गए हैं। तो बच्चों को यह समझना है कि बाबा इस शरीर में आकर हमको पढ़ाते हैं। बाबा कहते हैं मैं अशरीरी हूँ, इस शरीर द्वारा तुमको ज्ञान देता हूँ, मैं हूँ ज्ञान का सागर। यह सब बातें बाप बैठ समझाते हैं। सिर्फ ईश्वर व परमात्मा कहने से बाप का संबंध भूल जाता है। ईश्वर कह देते, भगवान कह देते तो बच्चे और बाप का संबंध भूल जाता है, डर बैठ जाता है। देखो भक्ति में डर के कारण करते आए कि भगवान पाप देंगे, भगवान सजा देंगे, भगवान दुख देंगे। भगवान देते हैं, सब हमारे कर्मों का फल है। तो परमात्मा बाप है, उनसे वर्षा मिलता है, यह भूल जाते हैं। वह हमारा बाप है, क्रिएटर है, हम उनकी रचना है, उसने क्रिएट किया है, कोई तो रचता होगा ना। बाबा ने समझाया है पुरुष हद का ब्रह्मा है, पुरुष हद का ब्रह्मा है। कैसे? बच्चों को क्रिएट करते हैं, पहले स्त्री को अडॉप्ट करते हैं, फिर उनके द्वारा बच्चे क्रिएट करते हैं। बाबा भी कहते हैं मैं इन द्वारा क्रिएट करता हूँ। स्त्री तो जरूर चाहिए ना, तो ब्रह्मा बाबा हो गए बाबा की वन्नी स्त्री। तो बाबा को कहते हैं तुम माता पिता, तो यह ब्रह्मा माता हो गई, ब्रह्मा बेहद की माँ, इन द्वारा अडॉप्ट करते हैं। तो तुमको ब्रह्मा मुख वंशावली कहेंगे, तुम बाप के बने हो इन द्वारा। यह बड़ी वंडरफुल बातें हैं, शास्त्रों में यह नहीं है। मुझे कहते हैं नॉलेजफुल, जाने जाननहार। बाबा सब कुछ जानते हैं, सब कुछ पता है बाबा को। सृष्टि का आदि मध्य अंत पूरा चक्र तो पता ही है, लेकिन हमारे एक एक संकल्प भी पता है। तो मनुष्य समझते हैं परमात्मा सबके अंदर की बातें जानते हैं, थॉट रीडर हैं, लेकिन इतने सबका थॉट रीडर कैसे बनेगा? बाबा तो आज मना कर रहे हैं कि मैं थॉट रीड करता नहीं हूँ, और कभी कहते हैं कि मैं निराकार सब कुछ जानता हूँ। लेकिन बाबा चाहते हैं कि हम खुद बताएं ताकि हमें एहसास हो और फिर हम उस गलती को दोबारा न करें। हम सोचे कि हम नहीं बताएंगे तो बाबा को नहीं पता चलेगा, ऐसा तो नहीं है ना। तो बाप कहते हैं मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ, मैं चैतन्य हूँ, सत हूँ। सच्चिदानंद बोलते हैं ना, आत्मा भी चैतन्य है, शरीर असत है, माना विनाशी है, और बाबा चैतन्य है, सत है, सत्य भी है, अविनाशी भी है, कभी बदलता नहीं है,
एक जैसा है। तो आत्मा भी चैतन्य है, शरीर असत है, घड़ी घड़ी बदलता रहता है। आत्मा तो नहीं मरती, आत्मा या नॉलेज ग्रहण करती है। तो हम भी हो गए मास्टर सच्चिदानंद। लेकिन शरीर असत है, शरीर विनाशी है, घड़ी घड़ी बदलता है, आत्मा मरती नहीं है, आत्मा या नॉलेज ग्रहण करती है। बाप समझाते हैं, मैं परमपिता परमात्मा निर्लेप हूँ, अर्थात दुख सुख का अथवा कड़वी मीठी चीज का मुझे कोई असर नहीं होता है। मैं इन लेप छेप से निर्लेप हूँ, ज्ञान का सागर हूँ। मनुष्य फिर कहते हैं कि आत्मा निर्लेप है, क्योंकि आत्मा सो परमात्मा एक है। एक ने कहा, बस उसके पीछे फॉलो करते रहे, जो सुन लिया बस हो गया, पढ़ लिया हो गया, अपना विचार सागर मंथन करते ही नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है, बस फॉलो करते रहेंगे। बाप कहते हैं, मैं निर्लेप हूँ, मुझे कोई खट्टा खारा नहीं लगता। यह इनकी आत्मा कहती है फलानी चीज खट्टी है। तो मेरे में सारे सृष्टि का ज्ञान है, जो आत्माओं को पढ़ाता हूँ। तुम हर एक को समझना है। हम आत्मा परम पिता परमात्मा द्वारा सुन रहे हैं। यहाँ तो बरोबर भगवानुवाच है। निश्चय करना चाहिए, गॉड क्रिएटर इज वन। निश्चय होना चाहिए कि गॉड क्रिएटर इज वन। जब निश्चय होगा ना, तभी अनुभव भी होंगे। कईयों का है, जैसे जैसे अनुभव होते जाते निश्चय बढ़ता भी जाता है। तो बाबा ने कहा कि मैं खट्टी मीठी कड़वी, ये सब जो अनुभव होते हैं, जो ये 5 तत्वों के बने शरीर द्वारा, कर्मेंद्रियों द्वारा हम जो कुछ भी अनुभव करते हैं, उससे बाबा परे हैं, निर्लेप हैं। लेकिन हम आत्माएं तो शरीर में है ना, कर्मेंद्रियों से अनुभव भी करते हैं। फिर पाप पुण्य ये सब आत्मा में संस्कार बनते जाते हैं, चिपकते हैं। तो आत्मा निर्लेप नहीं है, लेकिन आत्म अभिमानी अवस्था कि इन सब बातों का हम पर प्रभाव न पड़े, ये स्थिति, ये निर्लेप है। और भक्ति में आत्मा परमात्मा एक होने के कारण कह दिया कि एक ही है, आत्मा ही परमात्मा बन जाती है। इसलिए मान लिया कि परमात्मा निर्लेप तो आत्मा भी निर्लेप। तो पहले पहले मुख्य बात है भारत की। भारत को अविनाशी खंड कहा जाता है। यह भारत है बर्थ प्लेस, पतित पावन बाप का। यह बहुत ऊंच खंड है। यहाँ लक्ष्मी नारायण की राजधानी होगी। यह तुम जानते हो कि बाप फिर से देवी देवता धर्म की सैपलिंग लगा रहे हैं। जो इस धर्म के होंगे वही आकर वर्षा लेंगे। इसको सैपलिंग कहा जाता है। बाबा ने समझाया, देही अभिमानी बनना है। बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। हम इन कानों से सुनते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं। सुनते भी हैं, पढ़ते हैं और फिर औरों को पढ़ाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे से किलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, चित्र को भूल विचित्र बन विचित्र बाप को याद करना है। देह सहित देह के सब धर्मों को बुद्धि से भूलना है। देही अभिमानी हो रहने का अभ्यास करना है। दूसरा, देवी देवता धर्म का सैपलिंग लग रहा है, इसलिए पावन जरूर बनना है। दैवी गुण धारण करने हैं। वरदान है, ब्राह्मण जीवन की स्मृति। ये अलौकिक जीवन की स्मृति द्वारा वृत्ति, स्मृति और दृष्टि का परिवर्तन करने वाले मर्जीवा भव। अलौकिक जीवन की स्मृति द्वारा वृत्ति, स्मृति और दृष्टि का परिवर्तन करने वाले मर्जीवा भव। बाप दादा समझाते हैं कि यह अलौकिक जीवन किसको कहते हैं?
इस ब्राह्मण जीवन को। तो ब्राह्मण जीवन को अलौकिक जीवन कहते हैं। अलौकिक का अर्थ है इस लोक जैसे नहीं, इस दुनिया, इस लोक जैसे नहीं। दृष्टि, स्मृति और वृत्ति सब में परिवर्तन हो। जैसे साधारण सबकी सोच है इस दुनिया में, वैसी सोच नहीं हो, वैसी दृष्टि नहीं हो, वैसा नजरिया ना हो, वैसी स्मृति ना हो, सब कुछ अलौकिक। तो दृष्टि, स्मृति और वृत्ति सब में परिवर्तन हो। सदा आत्मा भाई भाई की वृत्ति व भाई बहन की वृत्ति रहे। हम सब आपस में एक परिवार के हैं, यह वृत्ति रहे। और दृष्टि से भी आत्मा को देखो, शरीर को नहीं, तब कहेंगे मरजीवा। ऐसी श्रेष्ठ जीवन मिल गई तो पुरानी जीवन याद आ नहीं सकती। तो हमारी दृष्टि, वृत्ति, स्मृति सब परिवर्तन हुई है। कैसे कहलाते हैं हम खुद को? ब्राह्मण। यदि अभी भी हम किसी के शरीर को देख रहे हैं, उनके गुणों को नहीं देख रहे हैं, आत्मा को नहीं देख रहे हैं, तो हमारा अलौकिक जीवन कैसे है? कैसे कहलाएंगे हम ब्राह्मण? कैसे कहेंगे कि हमारा मरजीवा जन्म है? बाबा कहते हैं यदि ऐसी श्रेष्ठ जीवन मिल गई, ऐसी हमारी स्मृति हो गई, दृष्टि, वृत्ति, तो पुराना जीवन फिर याद आ नहीं सकता। नज़र बदल जाए, नज़रिया बदल जाए, तब कहेंगे अलौकिक ब्राह्मण जीवन। स्लोगन है, सदा शुद्ध फीलिंग में रहो तो अशुद्ध फीलिंग का फ्लू पास भी नहीं आ सकता। सदा शुद्ध फीलिंग में रहो तो अशुद्ध फीलिंग का फ्लू पास भी नहीं आ सकता। यदि संकल्प शुद्ध होंगे तो अपवित्रता आ भी नहीं सकती। सदा सुखी होंगे, दुख कभी भी नहीं होगा, निर्विघ्न अवस्था का अनुभव करेंगे। तो अशुद्ध फीलिंग का फ्लू नहीं होना चाहिए। अपना इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग बनाना है, देही अभिमानी अवस्था में रहना है। तो ये थी आज की मुरली, जिसको रिवाइज करने के लिए पॉइंट है पहला, देही अभिमानी। तो इसी अवस्था में हमें टिकना है। दूसरा, परमात्मा निर्लेप है, आत्मा नहीं। तीसरा, जीवन मुक्त, तो इस जीवन में रहते ही मुक्त अवस्था का अनुभव करना है। चौथा, मरजीवा जन्म, याद रहे हमारा अलौकिक जीवन है, मरजीवा जन्म है। और पांचवा, शुद्ध फीलिंग, तो सदा शुद्ध फीलिंग हो। जब संकल्प शुद्ध होंगे तो सब कुछ शुद्ध। दृष्टि, वृत्ति, स्मृति सब में परिवर्तन होना चाहिए, शुद्ध फीलिंग में रहना है। ओम शांति। सर्वेश्वर मुक्तिदाता मुक्तेश्वर, ओंकारेश्वर सर्वेश्वर मुक्तिदाता मुक्तेश्वर, जीवन नैया सबकी करते, जीवन नैया सबकी करते, भवसागर के पार, महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार, महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार, मेरे परम पिता परमात्मा।
कर्म हो, प्रेम ज्ञान हो, धर्म हो, रूप अनूप हो, परम हो, कल्प वृक्ष के बीज रूप तुम, कल्प वृक्ष के बीज रूप तुम, इस जगत के सार, महिमा अपरंपार।